हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ईएमटी का लेक्चर नंबर 28। ईएमटी का लेक्चर नंबर 28, ईएमटी लेक्चर 28। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो अपने ईएमटी में लेक्चर 27 तक कर चुके हैं। ठीक है, 27 में तक कर चुके हैं और वहाँ पर अपन ने गाउसियस लॉ के बारे में पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशन को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब पोटेंशियल का कुछ ऐसे फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं उस कॉन्सेप्ट से। तो देखिएगा, ये आपके पास रहेगा आईआईटी जैम के स्टूडेंट, जेस्ट के स्टूडेंट और टीएफआर के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास जो ये इन क्लासों के स्टूडेंट आप देख सकते हो, और ये हायर स्टूडेंट जैसे एमएससी प्रीवियस वाले हैं वो भी देख सकते हैं। एमएससी प्रीवियस वाले हैं जिसमें ईडी में ये रहता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं कि पोटेंशियल का ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिएगा, तो आपके पास लाप्लास इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन का हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे? लाप्लास इक्वेशन का स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज लेंगे। और पोटेंशियल अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या निकालेंगे? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसकी वैल्यू निकालेंगे? पोटेंशियल की निकालेंगे। पोटेंशियल की। ठीक है, तो अपन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे किसमें? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर थीटा फाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये फॉर्मेट अगर आप यूज ले लोगे, तो पोटेंशियल के जितने भी सवाल हैं आपके इस मेथड से बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। इस मेथड से क्या हो जाएंगे? बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लाप्लास इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसका स्टार्टिंग करते हैं लाप्लास इक्वेशन से। ये आपके पास होती है लाप्लास इक्वेशन। इसका अपन ने यूज किया था बहुत सी चीजें निकालने में भी, इसका पहले भी यूज किया था। इसका लाप्लास इक्वेशन का यूज किया था बहुत सी चीजें, जैसे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले भी निकाला था। परंतु ये अलग मेथड है और इस मेथड से आप करोगे तो डेफिनेटली सवाल ईजी होगा। इसका मेन मतलब इतना ही है कि आपके पास आर थीटा फाई ऐसा कोई भी फॉर्मेट आपको दिख जाए कि पोटेंशियल इन फॉर्मेट में, आर में, थीटा में, फाई में, जैसे मैं आपको बता दूं v इक्वल टू, आपको देखिएगा v इक्वल टू कोस थीटा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोस थीटा आर स्क्वायर और 2 फाई अपॉन 6, ऐसा कोई फॉर्मेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको इसका लाप्लास निकालना है। तो लाप्लास कैसे निकालोगे? इस फॉर्मेट का यूज लेकर लाप्लास निकाल लोगे। इस फॉर्मेट यूज लेके लाप्लास निकाल लोगे। पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल भी इसी फॉर्मेट का यूज लेके निकाल लोगे। ठीक है, इसी मेथड का यूज लेके पोटेंशियल निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिएगा आप, एक एग्जांपल दिया हूं, ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और आपको पोटेंशियल पूछ लिया तो इस फॉर्मेट को आप यूज लोगे। ठीक है, तो देखिएगा किस फॉर्मेट में क्या क्या अपन रिक्वायरमेंट है, इसको करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले अपन रिक्वायरमेंट है और कैसे इसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। ये अपने पास लाप्लास है, तो लाप्लास का अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहेंगे। लाप्लास को किस में लिखना चाहेंगे? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, और ये वीडियो अपन बना चुके हैं ईडी लेक्चर 6 और 7 में, आप जाके देखिए, वहां पर अपन ने लाप्लास को बताया स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं लिख के बता देता हूं क्या होता है लाप्लास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो आपके पास क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर प्लस
वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और आगे साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास लाप्लास होता है। ये आपके पास क्या होता है? लाप्लास होता है। इस फॉर्मेट में हम लाप्लास को लिखते हैं। ठीक है, इसको अब इस पे ऑपरेट करवा दीजिए। इस पे क्या करवा दीजिए? ऑपरेशन करवा दीजिए, इसका ऑपरेट करवा दीजिए। ठीक है, इस पे क्या करवा दीजिए? अब इस लाप्लास को ऑपरेट करवा दीजिए। मैं ऑपरेट करवाता हूं तो देखिएगा कैसे मैं ऑपरेट करवाता हूं। तो मैं लिखता हूं, देखिएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर। अब मैं लिख दूंगा v, क्योंकि v पे ऑपरेट हो रहा है। ये पूरा काम किस पे ऑपरेट हो रहा है? v पे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि यहां पर v आपके पास v है, तो v यानी पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहा है सारा काम। किस पे ऑपरेट हो रहा है? पोटेंशियल पे सारा काम ऑपरेट हो रहा है, तो मैं v लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलिएगा, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा और डेल वी ओवर डेल फाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मेट अब आपके पास आ चुका है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मेट देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट देखिएगा कैसे निकालते हैं अपन। ये आपके पास ये फॉर्मेट आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट कैसे निकालते हैं। थोड़ी मैं शाई भर लेता हूं। इतना फॉर्मेट आप नोट करके चलिए, मैं इतनी देर में पेन में शाई भर लेता हूं। ठीक है, ये फॉर्मेट फटाफट नोट कीजिएगा। अब मैं इस फॉर्मेट को किस में चेंज करूंगा? अगर मैं इस फॉर्मेट को मान लूं दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, यहां लिखिएगा दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट किस में फॉर्मेट होगा? ये वी आर और थीटा में, वी आर थीटा का फॉर्मेट होगा। क्यों होगा वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आर और ये आपके पास थीटा, बड़े वाला आर बड़े वाला थीटा, इस फॉर्मेट में आपके पास मैं लेने के प्रयास करूंगा। इस फॉर्मेट में इसको लेने का प्रयास करूंगा। क्यों लेने का प्रयास करूंगा? इसका कारण यहां देखिएगा। क्यों लेने का प्रयास करूंगा? इसका कारण आप यहां देखिएगा। देखिए इसका इस फॉर्मेट में इसको क्यों यूज लूंगा? क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट आर थीटा, because we have to make solution in easy way। ठीक है, अपन को सॉल्यूशन किस में बनाना है? वी हैव टू मेक, अपन को बनाना है सॉल्यूशन किसको? इन इजी वे। इजी वे में बनाना है आपको सॉल्यूशन। किस में बनाना है? इजी वे में बनाना है। देन फाई पे डिपेंड नहीं करेगा। देन पोटेंशियल कैन नॉट डिपेंड्स ऑन फाई। ये मैंने एक कारण दिया है कि अपन को सॉल्यूशन को इजी बनाना है। ठीक है, इसलिए आप इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसे आप बोल सकते हो एजुमेंथल सिमेट्री। क्या बोल सकते हो? एजुमेंथल सिमेट्री। क्या बोल सकते हो इस कंडीशन को? एजुमेंथल सिमेट्री। क्या बोल सकते हो? एजुमेंथल सिमेट्री।
एज्यूमेंटल सिमेट्रिक बोल सकते हो, इसमें फाइव पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको एज्यूमेंटल सिमेट्री बोलते हैं। फाइव पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन डिपेंड, ओनली ऑन डिपेंड्स थीटा और आर, दो कंपोनेंट पे ही ये आपके पास वर्क करेगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अपन को सॉल्यूशन को मेक इजी बनाने के लिए इसका यूज लिया है। पोटेंशियल कैन नॉट डिपेंड ऑन फाइव, एज्यूमेंटल सिमेट्री इसको हम काम में लेंगे और फाइव पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली ऑन डिपेंड ऑन थीटा और आर। ठीक है, आगे देखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मेट आ गया। अब वी आर थीटा, मतलब ये वी की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हो? अब ये फॉर्मेट किस में हो गया? आर थीटा में हो गया, आर थीटा। ये किस में हो गया? फॉर्मेट आर थीटा में हो गया। ये भी आपके पास किस में हो गया? आर थीटा में हो गया। ये भी आपके पास किस में हो गया? आर थीटा में हो गया। ठीक है, ये भी आपके पास आर थीटा में हो गया, और ये भी, ये तो जीरो हो ही गया, ये फॉर्मेट तो जीरो हो गया क्योंकि फाइव पे डिपेंड कर नहीं रहा। तो इन दोनों की जगह आर थीटा वाला कंसेप्ट अपन यूज लेते हैं। तो देखिएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल आर। ठीक है, आर स्क्वायर डेल वी, वी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? ये आर और ये थीटा। ठीक है, अपॉन डेल आर, प्लस इसकी जगह देखिएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, ये साइन थीटा, और ये आर थीटा अपॉन ये थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आपके सामने क्या कंडीशन आ गई कि ये आपके पास कंडीशन आ चुकी है। अब आगे देखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ चुकी है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा को बाहर निकाल दीजिए। वन अपॉन आर स्क्वायर, ये थीटा बाहर, और डेल ओवर डेल आर, ये आर स्क्वायर, और डेल ओवर डेल आर अपॉन डेल आर, प्लस यहाँ पर डिपेंडेंसी किसकी है? यहाँ पर डिपेंडेंसी थीटा की है, तो आर को यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए। आर वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा, और डेल आर अपॉन डेल थीटा, आर नहीं थीटा, थीटा, ये थीटा और ये आर बाहर ही, इक्वल टू जीरो। नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। भाई अब लाप्लास इक्वेशन है, कर्ल है, और आपके पास कौन सा है, ग्रेडियंट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अब। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ आर और ये थीटा, बड़े वाला थीटा, और क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे डिवाइड करता हूँ मैं। तो आपके पास इसमें डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। जैसे मैंने ऊपर वाली आर थीटा की डिवाइड करी, तो वन अपॉन आर स्क्वायर आर, ये बच गया, डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर अपॉन डेल आर, प्लस यहाँ पर डिवाइड किया तो नीचे थीटा बच गया, आर तो कट गया, नीचे थीटा बच गया, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया आर और थीटा का। ठीक है, यहाँ पर आर थीटा का डिवाइड किया, यहाँ पर आर बच गया, थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर थीटा बच गया और आर कैंसिल हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा, इतना फटाफट नोट कीजिएगा।
ठीक है, अब फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो अब आप में आगे क्या आ जाएगा, देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्वांटिटी आपको कोई कांस्टेंट के बराबर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है, तो इस क्वांटिटी को कांस्टेंट के बराबर लिखना पड़ेगा। कोई भी आपके पास कांस्टेंट है उसके बराबर लिखना पड़ेगा। n प्लस 1 लिख दूँ मैं कांस्टेंट, वेयर n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको अगर जीरो रखना है तो इसको -n प्लस 1 इक्वल, ठीक है, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर आपके पास ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब जैसे मैं सॉल्यूशन करूँ, सॉल्यूशन किसका करूँ, कंसेप्ट किस पे लगाऊँ सॉल्यूशन करने का, तो वी आर, केवल आर का, ये पूरा पद आपके पास आर का है, ये पूरा पद आपके पास थीटा का है, ठीक है। जैसे आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन लेके बाहर रख दीजिए, इसको जीरो में भेज दीजिए और इसको जीरो में भेज दीजिए। मैं जीरो में भेजता हूँ, देखिएगा, पहले जीरो में भेज देता हूँ इसको, फिर एक इक्वेशन बनाता हूँ, फिर लिखता हूँ ये। तो सबसे पहले इसको जीरो में भेजता हूँ, तो देखिएगा, तो आपके पास इसको मैं जीरो में भेजता हूँ सबसे पहले। तो ये आपके पास 1/r डेल ओवर डेल आर, और ये आपके पास आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, ठीक है। ये आर स्क्वायर जीरो में गया, 1/sin थीटा, ये भी जीरो में गया, ये आर स्क्वायर जीरो में गया, 1/थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा, बड़े वाला थीटा, ये थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा कंसेप्ट थीटा का है, और ये पूरा कंसेप्ट मतलब पूरा टर्म थीटा की है, ये पूरा टर्म आर की है। तो इसको मैं बोल दूं n प्लस 1, इसको मैं बोल दूं n प्लस 1, और ये माइनस का, ठीक है। ये माइनस की टर्म हो गई, ये प्लस की टर्म हो गई, ये आपके पास माइनस की टर्म हो गई, ये प्लस की टर्म हो गई, दोनों कैंसिल होकर जीरो बना देगी। परंतु इसको मैं क्यों लिखाऊं, क्योंकि ये n इक्वल टू आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और आप इसको क्या लिखोगे, जीरो के बराबर लिखोगे, एज ए कांस्टेंट लिख रहे हो, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दोनों को आप लिखोगे तो ये आपके पास क्या कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इसको क्यों लिखाऊं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, इसका भी क्यों लिखाऊं मैं इसको, इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखाऊं। और आप सत्य प्रकाश सर की भी बुक पढ़ सकते हो, और इसके लिए आप डीजे ग्रिफिथ की भी बुक पढ़ सकते हो, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बता रखा है। परंतु अपन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ लास्ट सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिख के चलेंगे। देखिएगा, केवल लास्ट सॉल्यूशन लिखेंगे इसका अपन। तो देखिए n प्लस 1 n माइनस 1, तो आपके पास इसको किसके बराबर लिख दीजिए, दो पार्ट कर दीजिए इसका दो पार्ट कर दीजिए, इसको 1/r और ये आपके पास डेल ओवर डेल आर और आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो नहीं, n प्लस 1, ठीक है। दूसरा पार्ट कर दीजिए इसका 1/sin थीटा 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। दो पार्ट कर दिया हूं मैं, आप आगे देखिएगा। इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा बाय सॉल्विंग, ठीक है, बाय सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्यूशन, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, वी आर की, जो आर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये डबल ऑर्डर
की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको वी आर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये आएगी। ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, इतनी वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। इसकी आप सॉल्यूशन करके चलोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूं बाय सॉल्विंग, क्योंकि अपन को कंपटीशन एग्जाम देना है तो इसको सॉल्यूशन नहीं करके चलेंगे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है, अगर फाई में एजुमेंथल सिमेट्री ना मानो तो फाई का भी आपके पास सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वहाँ फाई का भी निकाल सकते हो, यहाँ थीटा का भी निकाल सकते हो, और यहाँ किसका निकाल सकते हो, यहाँ आप आर का भी जो रेडियस है उसका भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास जो थीटा का सॉल्यूशन आएगा वो देखिएगा, ये आर का सॉल्यूशन आया, केवल आर का, वी आर का नहीं, ये आर का सॉल्यूशन आया केवल। क्यों? क्योंकि आपके पास इसी की तो वैल्यू निकालोगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किसका होगा, इसी का तो होगा। ये आर स्क्वायर को मैं बाहर रखूं तो ये इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किसका होगा, इसकी इसी क्वांटिटी का होगा, तो जो सॉल्यूशन आएगा आर थीटा में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़े वाला थीटा और ये थीटा में सॉल्यूशन आएगा, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, पी एन कोस थीटा। यहाँ पर पी एन के लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लीजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपके पास लीजेंडर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे लीजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीजेंडर पॉलिनोमियल है और ये आपके पास पी एन कोस थीटा हो जाएगा, ये ए की पावर एन आर की पावर एन। अब इनको मिक्सअप कर दीजिए। मिक्सअप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर ये बड़े वाला थीटा और ये थीटा में, इनको मिक्सअप कर दीजिए तो वी आर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वी आर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट एन बराबर 0 से क्या आ जाएगी, ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर एन प्लस 1 और पी एन कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी जब डिपेंड्स करे, डिपेंड्स ऑन बड़े वाला आर और ये बड़े वाला थीटा, ठीक। इस पर डिपेंड करे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ये एक सीरीज है, ये आपके पास क्या है, एक सीरीज बन रही है, ये आपके पास एक सीरीज बन रही है, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, पी एन कोस थीटा की क्या लीजेंड्रे अपन बहुपद करते हैं, लीजेंड्रे बहुपद करते हैं जब इसका कैसा कंसेप्ट निकल के आता है, इसको अपन लिखते हैं, इसकी पी एन कोस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिएगा। फटाफट नोट कर लीजिए भाई, फटाफट क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अब, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा आप आगे, अब जैसे ही आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया तो पी एन कोस थीटा का क्या सॉल्यूशन आएगा वो देखिएगा, पी एन कोस एक्स, ठीक है। पी एन कोस एक्स, एक्स क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा, पहले इतना सॉल्यूशन कीजिएगा, नोट कीजिए पहले इतना, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं पी एन लीजेंड्रे बहुपद को क्या लिख रहा हूं, पी एन एक्स, ठीक है, पी एन एक्स, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखियोगे, पी एन कोस एक्स, तो 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर -1 की पावर एन, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, पी एन कोस एक्स। अगर पी एन कोस की जगह एक्स की जगह कोस एक्स लिख दूं, मैं एक्स की जगह कोस एक्स लिख दूं तो यहां पर कोस एक्स आ जाएगा, केवल कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह आप कोस एक्स लिख दोगे तो यह भी यही रिजल्ट रहेगा, परंतु एक्स की जगह आप कोस एक्स लिख सकते हो, एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, कोस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं P01 की बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करूं, P01 की। P01 में आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, P0x की बात करूं तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी,
P1 x की बात करूं आपके पास x आएगा, P2 x की बात करूं तो आपके पास हाफ 2x² - 1, 3² - 1, ठीक है। अब P3 x की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू देखिएगा, आपके पास आएगा हाफ 5x³ - x, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 1 का P01 का 1 आ जाएगा, P1x का x आ जाएगा, P2x का हाफ 3x² - 1 आ जाएगा, और P3 का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ 5x³ - 3x, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए, थोड़े से रिजल्ट हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, P01 के, P1x के, P2x के, P3x के, ये आपके पास क्या रखने पड़ेंगे, रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा आप, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक आध रिजल्ट को आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, एक आध रिजल्ट को सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे, इसमें मैं रख दूं, इस रिजल्ट में मैं रख दूं P1x, यानी n की वैल्यू क्या रख दूं, मैं 1 रख दूं, जो यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी, ये आपकी फोर्थ टर्म होगी। इस तरीके से टर्म चलेंगी, ठीक है। इसको जीरो, अगर दूसरे तरीके से समझें तो ये आपके पास जीरो ऑर्डर टर्म होंगी, ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म होगी, ये सेकंड ऑर्डर टर्म होगी, ये थर्ड ऑर्डर टर्म होगी, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिएगा, P1x की मैं बात करूं 1x, तो इसमें 1 की वैल्यू रख दूं 1/2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 1। अब d की पावर 1, x की dx की पावर 1, x² - 1 की पावर 1, तो इसका कर दीजिए 1/2 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, और dx इसका कर दीजिए 2x - 0, ठीक है। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू x आ गई, तो P1x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x आ गई, ठीक है। इसमें 2 पुटअप करके देख लीजिए, 2 पुटअप करके देखोगे तब भी आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, P1x की वैल्यू x आ गई। अब P2 आप पुटअप करके देख लीजिएगा, P2 आप क्या करके देख लीजिएगा, पुटअप करके देख लीजिएगा, तो देखिएगा। अब आगे चलता हूं मैं, इसको P2 पुटअप करता हूं इसकी जगह, तो देखिए P2 कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, P2x की वैल्यू, तो आपके पास P2x, यहां पर 2 पुटअप करता हूं, तो देखिएगा 2 पुटअप करता हूं, 2 की पावर n फैक्टोरियल 2 की पावर n dx की पावर n, तो n की जगह 2 पुटअप कर दो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो इसका, x² - 1 की पावर 2, ठीक है, 1/2 की पावर 2 यानी 4, 1/4 फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया आपके पास, 2 × 1, ये हो गया फैक्टोरियल 2 का मतलब, ठीक है। अब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, x की पावर 4 + 1, x की पावर 4 + 1 - 2x², ठीक है। अब इसका क्या कर दो, 1/8 इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, पहले ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, एक रख दो, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव रख दो, तो 4x की पावर 3 + 0 - 4x, इसका दूसरी बार ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, तो P2x = क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डबल दोबारा डेरिवेटिव किया तो 12x की पावर 12x² और -4 और 1/8, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे, तो 1/2, यहां पर कितना बचेगा, 4 कॉमन लिया तो इसमें से 3x² - 1, यही रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, लेजेंड्रे में पॉलिनोमियल है, जो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो, आगे MSc प्रीवियस में आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो ये, ठीक है।
ये रिजल्ट है, आपको एक बार याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। तीसरा भी निकाल दो इसी तरीके से, तीसरा निकाल दो, मैं तीसरा निकाल के बता देता हूं। दो ही निकालिए, तीसरा आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। नोट कर लिया क्या? अब देखिएगा आगे एक कंसेप्ट समझिएगा। अब इसमें x की जगह cos x भी पुटअप कर सकते हो। जैसे मैंने P0 cos x की वैल्यू निकालना चाहा, cos x की cos थीटा की सॉरी cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहा 1। अब मैं P2 की P1 की निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं P1 cos x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। cos थीटा लिख दूँ मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? cos x cos थीटा। ठीक है, P2 cos थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो आपके पास 1/2 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, P3 cos थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगी? हाफ 5 cos की पावर क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा इतना। P0 P1 P2 P3 इतना याद रखिएगा, बहुत है इतना। तो आगे देखिए, अब क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मूला यूज लेते हैं। एक फॉर्मूला, ये आगे सवाल करेंगे जब ये काम आएंगे। ठीक है, जब पोटेंशियल की वैल्यू अपन निकालना का प्रयास करेंगे, तो आप एक पोटेंशियल की जो हम टर्म निकालेंगे और आर और थीटा में होगी टर्म, तो उसको इस तरीके से यूज लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे अपन कैसे यूज लेते हैं इसे। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, +1 -1, ये हो जाएगा Pn x Pmx dx इक्वल टू 2 + 2 अपॉन क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, 2/2 + 2n+1 डेल्टा mn। ठीक है, ये रिजल्ट होएगा इसका। ये एक ऑर्थोगोनल कंडीशन है, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल कैसे हुई? अगर n बराबर m हुआ तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, इसको भी हम यूज ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका यूज ले सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करके चलोगे। डेल्टा m की वैल्यू अगर इस पे डिपेंड करे mm। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरी मैं कंडीशन बताऊं इसमें, अगर इसकी जगह मैं x की जगह cos थीटा पुटअप करूं, तो +1 -1 Pn cos थीटा Pm cos थीटा, क्या आ जाएगा आपके पास? dx करोगे cos थीटा का dx, x क्या है आपके पास? x क्या है? cos थीटा, इसका dx कर दीजिए, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? -sin थीटा d थीटा। ये पुटअप कर दीजिए अब इसकी जगह, तो आपके पास -sin थीटा d थीटा, इसकी जगह पुटअप कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा वो देखोगे। इसको मिटो के चलता हूं। देखिएगा आपके पास रिजल्ट क्या आएगा यहां पर, +1 -1 इक्वल टू क्या है? Pn cos थीटा और Pm cos थीटा और ये sin थीटा d थीटा, ये माइनस का चिन्ह और यहाँ पर 2, ये रिजल्ट तो इसके बराबर होगा 2 + 2n+1 डेल्टा nm। n बराबर m तो वैल्यू 1 आ जाएगी, n नॉट इक्वल टू m तो वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। नोट कीजिए। फिर एक सवाल करके चलते हैं इस पर बढ़िया सा, फटाफट नोट कीजिए, फिर एक सवाल करके चलते हैं बढ़िया सा। ठीक है, नोट कीजिएगा।
इसमें देखिएगा अपन ने क्या गड़बड़ कर दी, इसमें ये +7 यही लिमिट लगा दी, +7 -1 यही लगा दी। ये तो x के पदों में लिमिट थी, तो इसको लिमिट को चेंज कर दीजिए। माइनस लगा करोगे आप, इसका माइनस करोगे तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, +1 नीचे आ जाएगा। Pn cos थीटा, Pm cos थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू 2/2n+1 डेल्टा n है। ठीक है, अब मैं मिटो के चलता हूँ, आगे इसको सोल्व करता हूँ। देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके, अब -1 x की जगह कोस x इक्वल टू क्या है, कोस थीटा, इसकी जगह -1 पुटअप कीजिए तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होने पर ये वैल्यू हो जाएगी पाई, और इस पे फिर +1 पुटअप करोगे तो +1 पुटअप करोगे तो कोस इन्वर्स +1 हो जाएगा x की वैल्यू। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यह कितनी हो जाएगी, 0। तो आपके पास 0 लिमिट Pn कोस थीटा Pm कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा n। ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू। 0 से पाई आपके पास क्या लग जाएगी यहाँ पर, 0 से पाई, 0 से पाई, और यहाँ पर nm इक्वल टू 1 है, बराबर है तो आपके पास वैल्यू 1, n नॉट इक्वल टू m के बराबर है तो वैल्यू 0। नोट कीजिए। अब सवाल करते हैं। देखिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ए स्पेयर ऑफ रेडियस r v cos थीटा कैलकुलेट पोटेंशियल इनसाइड द आउटसाइड। ठीक है, तो एक स्पेयर है, तो मैं सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख देता हूँ। r थीटा का फॉर्मेट है, क्या है, इनफाइनाइट n बराबर 0, an r की पावर n, bn r n+1 cos थीटा, pn cos थीटा, pn cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास है, परंतु इसको यूज़ कब नहीं लेंगे, ये an कब यूज़ लेंगे, bn दो कोफिशिएंट हो जाएंगे, तो दोनों का कैसे यूज़ लेंगे। तो देखिएगा दो केस बना लीजिए यहाँ पर, इसका कब यूज़ लेना है, इसका कब यूज़ लेना है। तो फर्स्ट केस, ये आपके पास केस सेकंड। तो आपके पास इनसाइड हो, स्पेयर के इनसाइड r बड़ा हो, ये r बड़ा हो तो आपके पास पॉइंट इनसाइड होगा जिस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए यही हुआ, यही हुआ। ठीक है, तो आपके पास r की मान लीजिए बहुत ही नज़दीक हुआ, ये p पॉइंट यहाँ पर हुआ, ये p पॉइंट यहाँ पर हुआ, और नज़दीक हुआ p प्राइम, तो ये 0 की तरफ गया। इस केस में r बड़ा है इनसाइड में, इनसाइड वाले केस में। ठीक है, तो आप इनसाइड वाले केस में r 0 की तरफ जा रहा है, जैसे ही r 0 की तरफ जाएगा तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी ना, 1/0। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी, तो ये आपके पास b की वैल्यू bn/r+n+1, इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, ये अपोन में, इसलिए यहाँ मैं 0 पुटअप करूँगा तो 0 हो जाएगी। ठीक है, परंतु यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 0 की तरफ जा रही है तो ये लगभग ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू b की 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर यूज़ लोगे आप v r थीटा इक्वल टू क्या यूज़ लोगे, इनफाइनाइट n इक्वल टू 0 an r की पावर n pn कोस थीटा, pn कोस थीटा, ये यूज़ लोगे इनसाइड के लिए, इनसाइड पोटेंशियल के लिए, इनसाइड पोटेंशियल के लिए, इनसाइड पी आर थीटा के लिए। ठीक है, इनसाइड पी आर थीटा के लिए ये वैल्यू यूज़ लोगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेकंड करूं तो आपसे r बहुत दूर हो, ये 0 है, यहाँ से आपके पास r डिस्टेंस बहुत दूर हो, ये पॉइंट p यहाँ पर हो, चाहे यहाँ इससे दूर हो, यहाँ पर हो p पॉइंट, या फिर इससे भी दूर हो, यहाँ पर हो p पॉइंट, फिर यहाँ पर हो, मान लीजिए यहाँ पर हो p पॉइंट, मतलब यहाँ से दूर हो, ये आपके पास r क्या हो, दूर हो, ये आपके पास स्पेयर की रेडियस है। बिग आर तो आपके पास बड़े वाला r तो स्पेयर की रेडियस है, स्पेयर की रेडियस, स्पेयर्स ठीक है। और ये स्मॉल r आपके पास किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है,
पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? अगर बहुत दूर है तो आपके पास आर क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, यानी आपके पास बिग नंबर है, आर बिग नंबर है। जैसे आपके पास आर बिग नंबर हुआ, जैसे ये आर की पावर एन बिग नंबर हुआ, तो जैसे ये बिग नंबर हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा। जैसे पोटेंशियल इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, तो आपके पास डिपेंडेंसी वी आर थीटा की किस पे हो जाएगी, केवल बी एन आर अपॉन आर प्लस एन प्लस वन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आर थीटा केवल किस पे डिपेंड करेगा, बी एन आर एन प्लस वन पी एन कोस थीटा। ये कंपोनेंट काम मिलेगा जब हम आउटसाइड की बात करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। यहां पर ए जीरो होगा, यहां पर बी जीरो होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इस सवाल पे बढ़िएगा अब आगे। ठीक है, इस सवाल पे बढ़िएगा। इस सवाल पे बढ़िएगा आप, देखिए इस सवाल को। अभी सवाल पे देखते हैं। फटाफट कर देते हैं इस सवाल को, फिर आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फटाफट रीड कर लेते हैं। जस्ट या टीएफआर में पूछ सकता है, जैम में नहीं पूछेगा ये रिजल्ट, ये वाले क्वेश्चन जैम में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं लगाता हूँ वी आर थीटा, मुझे इनसाइड निकालना है, इनसाइड निकालना है। तो देखिएगा इनसाइड के लिए क्या यूज़ लोगे, एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू इनफाइनाइट और एन बराबर जीरो से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ लोगे, इनसाइड अपन को निकालना है। ठीक है, इनसाइड निकालने के लिए कौन सा लोगे, ए एन आर की पावर एन पी एन कोस थीटा, पी एन कोस थीटा, ये वाला यूज़ लोगे तो ये वाला यूज़ ले लीजिए। इसकी वैल्यू इनसाइड कितनी दे रखी है, वी नोट कोस थीटा, वी नोट कोस थीटा। ठीक है, रेडियस हैज़ ए पोटेंशियल, पोटेंशियल इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, जीरो जीरो आर की पावर जीरो पी जीरो कोस थीटा। ठीक है, प्लस ए वन आर की पावर वन पी वन कोस थीटा, ए टू आर की पावर टू पी टू कोस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो ए जीरो की वैल्यू, ए जीरो कोफिशिएंट है ये, आर की पावर जीरो की वैल्यू वन, पी जीरो यहाँ पर एक्स होता तब इसकी वैल्यू वन होती, तो आपके पास यहाँ पर ए वन की वैल्यू आर की पावर वन, और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, पी एन कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी, पी एन कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, पी वन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, तो पी वन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है वी नोट कोस थीटा। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोस थीटा मिल गया। जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो चीज़ मिल जाती है वहीं वहीं रुक जाओ। कोस थीटा इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, ये कोफिशिएंट है, तो इसे कंपेरिजन करवा दीजिए, आर की पावर एन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो वी नोट अपॉन आर, आर इक्वल टू ए वन। ए वन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, इतना नोट करके चलोगे, ए वन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। फटाफट नोट कीजिएगा। यहाँ पर अब बताइए चार्ज कहाँ पर है, चार्ज अगर पोटेंशियल निकालूँ तो चार्ज कहाँ पर है, पोटेंशियल नॉर्मल में क्या होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। ठीक है,
ये होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो क्यू चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है ना, सरफेस पे, तो ये रेडियस सरफेस वाली लगेगी, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, चार्ज है, ठीक है। तो ये वाली रेडियस यूज होगी, नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। A1 की अपने पास निकल चुकी है, वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। नोट कर लिया हो तो मैं मिटाता हूँ। जहां चार्ज होगा वहां पर ले लीजिए। जहां पॉइंट है, सरफेस पे बात कर रहे हैं अपन, तो सरफेस पे चार्ज है तो वहां बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू ले लीजिए R, ठीक है। तो अब आपके पास की A1 की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 अपॉन R, और R की पावर 1 या तो 1 रखिए कोस थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू क्या थी अपने पास, V नोट कोस थीटा, V नोट अपॉन कोस थीटा R, V नोट अपॉन R, V नोट अपॉन R। तो रिजल्ट क्या आ गया, V नोट R कोस थीटा अपॉन R। ये आपके पास V इनसाइड आ गया। वो पहले माना था कि V इनसाइड इतना है अपने पास, ठीक है। अब अपने पास V इनसाइड इतना आ गया, ठीक है। V नोट R अपॉन R कोस थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आउटसाइड निकाल देते हैं। अब आउटसाइड निकाल देते हैं, ठीक है, आउटसाइड निकाल देते हैं। आउटसाइड देखिएगा, आउटसाइड देखिएगा, आउटसाइड कैसे निकालोगे, इसकी जगह क्या रखोगे, Pn, इसकी जगह Bn अपॉन Rn+1, ये वैल्यू रखोगे तो V R थीटा आउटसाइड क्या आ जाएगा आपके पास, B0 R 0 रखा तो R P0 कोस थीटा। फिर नेक्स्ट चलिए B1 अपॉन R स्क्वायर Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, P1 कोस थीटा। ये आगे चलता रहेगा क्योंकि अपने पास वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में B नोट अपॉन R P0 कोस थीटा प्लस B1 अपॉन R स्क्वायर, ये आपके पास कोस थीटा, ये आपके पास हो जाएगी। तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसको कंपैरिजन करवा दीजिए V नोट कोस थीटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो V नोट कोस थीटा से कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V नोट R स्क्वायर, ठीक है। इसमें यही R रहने दीजिए क्योंकि P पॉइंट आपके पास बाहर है, तो V नोट R स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, B1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों को साथ में लिख दीजिए, अब दोनों को क्या लिख दीजिए, साथ में लिख दीजिएगा, दोनों को साथ में रख दीजिए। देखिए अब उसका क्या रिजल्ट आया था अपने पास, V नोट R अपॉन R, ये रिजल्ट आया था ना। अब देखिए दोनों को साथ में रख दीजिए, ये नोट कीजिए, V नोट R आ गया इसका रिजल्ट। अब इसको साथ में रखिएगा, इसकी जगह मैं V नोट R आ गया, इसकी जगह V नोट अपॉन R स्क्वायर, V नोट इसकी वैल्यू क्या है, R स्क्वायर, मल्टीप्लाई में R स्क्वायर और अपोन में R स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास अपन ने गलती की थी, ये बड़े वाला R आएगा, ठीक है, कोस थीटा। जहां चार्ज अपने पास अवेलेबल है सरफेस पे वही अपन यूज लेंगे, ठीक है। V नोट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा इस कंसेप्ट में R बराबर R यूज लेंगे, ठीक है। V R थीटा आउटसाइड, नोट कर लीजिए, V नोट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा, दोनों को साथ लिख दीजिए। उसका क्या रिजल्ट आया था, V R थीटा, उसका क्या रिजल्ट आया था, A1 की क्या वैल्यू आई थी, बोलिएगा भाई, A1 की क्या वैल्यू आई थी, V नोट अपॉन R कोस थीटा प्लस V नोट R स्क्वायर कोस थीटा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं A1 की वैल्यू क्या थी अपने पास, V नोट R अपॉन R
कोस थीटा वी नोट, नेक्स्ट थी वी नोट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। अब देखिएगा वी आर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी नोट आर प्लस वी नोट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा को कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। इसको फटाफट नोट कीजिए फिर देखिएगा। इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक है, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो एजेंडा रहेगा वो देखिएगा अपने पास क्या रहेगा। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा, नेक्स्ट क्लास का जो एजेंडा रहेगा, नेक्स्ट क्लास का सॉलिड एंगल 4 पाई ही क्यों आता है, सॉलिड एंगल आपके पास 4 पाई ही क्यों आता है, ये एजेंडा रहेगा आपके पास। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 ये एजेंडा रहेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। बस इतना ही बहुत है, इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, पोटेंशियल वाला इतना कॉन्सेप्ट बहुत है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में यहीं समाप्त करते हैं और लेक्चर नंबर 29 में जो सॉलिड एंगल है 4 पाई क्यों आया उसकी स्टडी करेंगे। तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, लाइक करें और लाइक भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।